आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि क्या आप डायरेक्ट कोई बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। तो साथियों, इस संदर्भ में आपसे मैं एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जजमेंट काफ़ी सारे केस में इस्तेमाल भी किया जाता है कि किन किन परिस्थितियों में आप कोई भी एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं बिना सेशन कोर्ट में फाइल किए हुए। अब साथियों, आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं शॉर्ट में कि आखिर बेल का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कैसे बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है और किस अदालत में फाइल की जाती है। सबसे पहले साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि ऐसा कोई भी मुकदमा मान लीजिए जिसमें कि सजा 3 साल तक की है, 2 साल तक की है, तो वहां पे जो बेल एप्लीकेशन फाइल की जा रही है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल की जाती है। किसी भी केस में बेल एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी डिपेंड करता है उस केस में कितना पनिशमेंट है। अब मान लीजिए कि कोई केस है जिसमें कि सज़ा 10 साल की है, तो वहाँ पे जो बेल एप्लीकेशन फाइल होगी वो फाइल होगी सेशन कोर्ट में। अब मान लीजिए कि कोई बेल एप्लीकेशन है जिसमें सज़ा 2 साल की है, तो उस बेल एप्लीकेशन को आप फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल है तो एंटीसिपेटरी बेल जो फाइल होगी वो केवल और केवल या तो सेशन कोर्ट में फाइल होगी या तो हाई कोर्ट में फाइल होगी। एंटीसिपेटरी बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल नहीं की जाती है, भले ही उसमें सजा 2 साल हो या फिर आजीवन कारावास हो। तो साथियों, आज आपसे मैं जो चर्चा कर रहा हूँ कि आप किस कंडीशन में कोई भी एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में फाइल किए बिना हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। और मैं यूँ कहूँ कि आज भी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था और इसमें 2020 के अपने ही फैसले का जिक्र किया था कि किस कंडीशन में बिना सेशन कोर्ट में गए कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। उसके लिए 2 परिस्थितियां हैं। अब आप एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, उसके बाद आपको एलैबोरेट करता हूं कि किन किन परिस्थितियों में आपको ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, जो केस है ये है विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020 का है। इसमें बताया गया है कि साथियों, केवल 2 परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में। पहला है कि अगर प्रथम दृष्टया ही ऐसा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये एक स्पेशल केस है और इस केस की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें सबसे पहले हाई कोर्ट ही आना पड़ा और वो मजबूर थे हाई कोर्ट आने के लिए, ये पहला ग्राउंड होता है। दूसरा ग्राउंड है साथियों कि जब 438 डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल की जाती है तो ये जज का डिस्क्रेशन होता है कि वो केस की परिस्थितियों को और जो सर्कमस्टेंस हैं उनको हर एक एंगल से देखें, और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंस है तो उस कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। तो ये जो इसकी 5-6 लाइनें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप समझ गए हैं कि अगर आपका केस कुछ स्पेशल है और उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जज को आप सेटिस्फाई कर पाते हैं, जज का डिस्क्रिप्शन है हाई कोर्ट के कि अगर उनको ऐसा लगता है हर एंगल को देखने के बाद कि ये जो केस है ये यूनिक केस है, यूनिक सर्कमस्टेंस है, इस कंडीशन में आपने अगर सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं भी किया है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ गए हैं, तो आपका जो 438 का जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया जा सकता है। अब जो 438 एंटीसिपेटरी बेल की जो चर्चा कर रहा हूँ, अभी जो नया प्रोविजन आया है उसमें 482 हो चुका है वो। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर। धन्यवाद।